यूपी में महिलाओं को लेकर अपराध के बढ़ते ग्राफ और फेसबुक पर बीजेपी के हेट स्पीच को लेकर हमारे संवाददाता भावना अरोड़ा ने बिजनौर से बीएसपी के सांसद मलूक नागर से खास बातचीत की है। बिजनौर से बीएसपी के सांसद मलूक नागर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, हम उत्तर प्रदेश की बात की जाए कानून व्यवस्था की तो साफ तौर पर धज्जे उड़ रही है। इस तरीके से जो है कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आजमगढ़ में सत्यमेव जयते नाम के एक दलित की जो है स्वर्णों ने हत्या कर दी। देखिए, ये तो एक्चुअल में कांग्रेस के राज में और कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं वहाँ भी होता आया है और दलितों को और पिछड़ों के साथ अन्याय होता आया है और कई जगहों पे पीट पीट कर हत्याएं होती रही हैं। बीजेपी के राज में भी कहते ये कुछ और हैं, जितना कहते हैं उतना होता नहीं है और इनके राज में भी ये घटनाएं घट रही हैं। केवल मात्र उत्तर प्रदेश में जब कुमारी बहन मायावती जी का राज या बीएसपी का राज या हमारा राज होता है, जब ही केवल गरीब लोग और दलित और पिछड़े सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं दलितों के और पिछड़ों के साथ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार को जो करनी और कथनी में फ़र्क महसूस नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं उसको उनको पूरा करना चाहिए और किसी भी कीमत पे जाके दलितों की पिछड़ों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि स्थिति बिल्कुल उल्टी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो स्मार्ट मीटर को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं और वहीं इसके अलावा किस तरीके से जो है दलित को जो है मार दिया गया, इसको लेकर भी विपक्ष लगातार जो है सवाल उठा रहा है। आप भी विपक्ष के एक बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। मायावती जी का भी साफ तौर पर कहना है कि सपा और बीजेपी के समय दोनों समय इसी तरीके की स्थिति देखने के लिए मिली है। देखिए, मैं अभी जवाब दे चुका हूँ कि जब हमारी सरकार होती है तो दलितों को, पिछड़ों को, कमज़ोरों को, मज़लूमों को 100% आगे बढ़ के इनकी तरफ सोचा जाता है और कुमारी बहन मायावती इनके दुख और दर्द को समझती हैं और दुख और दर्द को समझने की वजह से आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेके इनकी रक्षाएं करती हैं, जो आजकल इनकी उपेक्षा हो रही है। अच्छा, लेकिन इसी एक सवाल मेरा ये है कि फेसबुक के कंटेंट को लेकर जो है बड़ा बवाल मचा है, चाहे वो अमेरिका में प्रकाशित एक लेख के जरिए बात निकल कर आई है जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि हेट स्पीच का अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाता है तो वो आरएसएस बीजेपी को जाता है। देखिए, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, प्रियंका गांधी जी क्या कहती हैं, सोनिया गांधी जी क्या कहते हैं, वो कहते कुछ और हैं, वो भी करते कुछ और हैं। जब पार्लियामेंट में बात किसानों की होती है, गरीबों की होती है, मजलूमों की होती है, जब उनके एक एक दो दो एमपी बैठे रहते हैं, उठ के चले जाते हैं सब। जब किसानों के हितों की लड़ाई हम लड़ रहे होते हैं, मैं खुद किसानों के पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य की बढ़ाने की बात करता हूं, तो वो कांग्रेसी नेता खड़े होकर अपने नेताओं की सुरक्षा मांगते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, फेसबुक के बारे में कह रहे हैं, किसानों के बारे में कह रहे हैं, गरीबों के बारे में कह रहे हैं, इसका जवाब तो राहुल गांधी जी खुद दे सकते हैं। लोग उन्हें आजकल सीरियस नहीं ले रहे हैं। मलूक जी, मैटर अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, आप भी एक पार्टी के नेता है, अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे इस फेसबुक के मैटर को लेकर? क्योंकि देखा जाए तो अंकी दास ने जो है, जो कि इंडियन फेसबुक की जनरल डायरेक्टर भी है, उन्होंने कंप्लेंट भी लिखवाई है क्योंकि लगातार उनको धमकियां भी मिल रही है। देखिए, उन्होंने क्या कंप्लेंट लिखवाई है, क्या धमकियां मिल रही हैं, वो तो वही बता सकती हैं। जहाँ तक बात है फेसबुक की, जो लोग जैसे ट्विटर का है, फेसबुक का है, हमारी पार्टी भी, बहन जी भी ट्विटर यूज़ करते हैं, मैं भी फेसबुक यूज़ करता हूँ और फेसबुक पे बढ़िया तरीके से चल रहा है। बहन जी का ट्वीट पूरा लाखों लोगों में जाके सर्कुलेट हो रहा है, हमारी भी फेसबुक लाखों लोगों में जाके सर्कुलेट हो रही है। तो कौन आरोप लगा रहा है, क्यों आरोप लगा रहा है, क्या कारण है, इसका बेहतर तो जवाब वो ही दे। बात यहाँ पर हेट स्पीच कंटेंट को लेकर है। देखिए, ये अगर हेट स्पीच कंटेंट की पहले तो परिभाषा तय होनी चाहिए कि हेट स्पीच की परिभाषा क्या है, और उसकी अगर परिभाषा तय हो जाए और उस पे तमाम पार्टियां और सरकार भी सहमत हो जाएं तो उसको बैन कर दिया जाए कि ये हेट स्पीच में आता है, इसको जो है सर्कुलेट नहीं करा जाएगा। तो ये तो सारी पार्टियों की जो है, आज की बीजेपी पार्टी या आज की सरकार, सब पार्टियों की मीटिंग बुलाए और एक सहमति बनाए कि इसको हम परिभाषा हेट स्पीच की ये तय करते हैं, तो हो सकता है। तो इसकी इनिशिएटिव भी भारत सरकार को या बीजेपी को लेना होगा। तो चलिए, आप मलूक नागर को सुन रहे हैं, बीएसपी पार्टी से आते हैं। कांग्रेस का आरोप भी आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए कि आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा जो है हेट स्पीच के जरिए फेसबुक में ढील जो मिली है उसके कारण जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं मलूक नागर का साफ तौर पर कहना है कि इस हेट स्पीच के कंटेंट को जो है पहले परिभाषित किया जाए और सभी पार्टियां आपस में बैठ कर एक मीटिंग करें। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली।